नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आने वाली दो ऐसी कंपनीज के बारे में जिनका बिजनेस कॉन्ट्रैक्चुअल है। यानी किसी कंपनी ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी पर्टिकुलर आइटम का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके बेसिस पर ये दोनों कंपनी अपना काम करती है। इन दोनों कंपनीज का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी और अंबर इंटरप्राइजेज। वैसे हम देखें तो ग्रोथ वाइज दोनों का ग्रोथ काफी अच्छा रहा है, लेकिन क्या ये दोनों कंपनीज स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट से सही है, या इन दोनों में से कोई एक स्टॉक को बाई करके चला जा सकता है अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो इनके फ्यूचर में कैसा प्रोस्पेक्ट बन रहा है, किस कंपनी के साथ क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है, फंडामेंटली ये दोनों कंपनीज फिलहाल कैसी नजर आ रही है, क्या करंट लेवल पर किसी इन्वेस्टर को इन दोनों कंपनीज का शेयर या दोनों में से किसी एक का शेयर बाई करके चलना चाहिए, आने वाले कुछ सालों में कैसा रिटर्न मिल सकता है, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में ऐसे ही क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इन दोनों कंपनीज में से पहले हम बात कर लेते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर इसके बिजनेस के बारे में हम बात करें तो ये कंपनी लार्जेस्ट होम ग्रोन डिजाइन फोकस्ड जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लाइटिंग और स्मार्टफोन। डिक्सन टेक्नोलॉजी के डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो मेनली ये कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एलईडी टीवी, होम अप्लायंसेज में वॉशिंग मशीन, लाइटिंग प्रोडक्ट्स में एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट्स, डाउन लाइट्स और मोबाइल फोन्स में स्मार्टफोन्स, सीसीटीवी, डीवीआरएस और मेडिकल इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। करंट टाइम में अगर इसके मार्केट कैप की हम बात करें तो ये 23,180 करोड़ देखने को मिल रहा है। स्टॉक भी इसका काफी हाई अभी भी बना हुआ है, डिस्पाइट कि पिछले एक साल में इसने अपने लाइफ टाइम हाई 6244 से नीचे गिरकर करंट टाइम में 3900 रुपीज के आसपास ये शेयर चल रहा है। स्टॉक पी 106 अभी देखने को मिल रहा है, और अगर आप 8-7 महीना पहले जाएं तो ये करीब 145 और 150 के रेंज में चला करता था, और वहां से जैसे जैसे इसके शेयर प्राइस में डिटोरिएशन देखने को मिला, इसका स्टॉक पीई भी गिरते चला गया। बुक वैल्यू मात्र इसका 168 है, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो इसका करंट मार्केट प्राइस काफी हाई देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल इसका काफी स्ट्रॉन्ग और करीब 22.5% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा माना जा सकता है क्योंकि ये 22 के आसपास चल रहा है। इस कंपनी के एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखें तो पिछले 10-12 सालों में काफी जबरदस्त ग्रोथ आपको होता हुआ दिखेगा, और ये मार्च 2012 में जो 572 करोड़ का सेल्स हुआ करता था, वो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट मार्च 2022 के हिसाब से 10,697 करोड़ तक जा पहुंचा है। लेकिन इसका ओपीएम परसेंटेज लगातार अंडर प्रेशर बना हुआ है और ये 1% से लेके 5% के रेंज में रहा है, और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये 4% है। यानी कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो अच्छा हुआ है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी लो बना हुआ है जो पिछले 7-8 सालों से कंटिन्यू कर रहा है। आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें इस कंपनी का ओवरऑल कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ तो पिछले 10 सालों में आपको जबरदस्त 34% का दिखेगा, जबकि 5 साल में भी ये सेम रहता है, और पिछले 3 साल की बात करें या 1 साल की बात करें तो ये 53% और 50% रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में काफी लो रहा है, क्योंकि 10 साल के रिकॉर्ड और 5 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से ये 40 और 32% है, जबकि 3 साल और 1 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से 44% से लेकर 23% के रेंज में रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर यहाँ पर केवल 3 सालों का दिया हुआ है और ये 102% है, जबकि एक साल में पिछले ये कंपनी के शेयर ने निगेटिव 6% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर से यहाँ पर कलम आपको ब्लैंक दिखेगा, लेकिन इस पीरियड में इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस सीएजीआर है वो करीब 575% के आसपास रहा है, जो कि काफी जबरदस्त और अच्छा माना जा सकता है। इस कंपनी का बैलेंस शीट भी काफी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि पिछले 10-11 सालों में कंपनी का रिजर्व 52 करोड़ से बढ़ के 985 करोड़ तक जा पहुंचा है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी बढ़ा है, लेकिन इसका रेशियो अगर हम रिजर्व से कंपेयर करके देखें तो काफी आपको कम देखने को मिलेगा। फिलहाल 667 करोड़ तक जा पहुंचा है। अदर लायबिलिटीज भी इसका बहुत तेजी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है, जो किसी भी कंपनी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, और करंट टाइम में ये 2613 करोड़ तक जा पहुंचा है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको कुछ निगेटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि सितंबर 2019 में जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग करीब 39% के आसपास था, वो घट के जून 2022 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से 34.30% तक जा पहुंचा है। जबकि एफआईज का रिकॉर्ड हम देखें पिछले 4-5 क्वार्टर में, तो यहाँ पर भी आपको 3-3.5% का गिरावट देखने को मिलेगा, और ये सितंबर 2021 में 18.41 से घट के जून 2022 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से 15.08 तक जा पहुंचा है। डीआई का भी कंपनी में ट्रस्ट लूज होता हुआ आपको दिखेगा, और जो सितंबर 2019 में 22.09 था, सितंबर 2021 में 8.74 तक होता है, और करंट क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से ये घट के 8.07% तक जा पहुंचा है। यानी अगर ओवरऑल डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में हम बात करें, तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इसका काफी शानदार रहा है। कुछ खट्टी कुछ मीठी आपको तस्वीरें देखने को मिलेगी, क्योंकि इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो काफी अच्छा रहा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ उस रेशियो या उस स्पीड से नहीं ग्रो किया है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन क्या फ्यूचर में ये कंटिन्यू रहेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके पहले अब हम अंबर इंटरप्राइज का फंडामेंटल देख लेते हैं। अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और अगर हम रूम एयर कंडीशन मार्केट की बात करें तो करंट टाइम में इंडिया में इसका मार्केट शेयर 23.6% है, जो कि काफी अच्छा माना जा सकता है। प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक अच्छा नाम कर रखा है। इसके अलावा ये कंपनी एयर कंडीशनर ओईएम और ओडीएम इंडस्ट्री को भी सर्व करती है, जिससे इसको काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। प्रेजेंटली इसका मार्केट कैप 7,778 करोड़ देखने को मिल रहा है, यानी ये स्मॉल कैप की कंपनी अभी भी बनी हुई है, और शेयर प्राइस इसका 2,300 देखने को मिल रहा है, जो अपने लाइफ टाइम हाई 4,026 से करीब 42-43% डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। इस कंपनी का भी स्टॉक भी 7-8 महीने पहले काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस में काफी डिटोरिएशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इसका स्टॉक पीई भी घट के फिलहाल 56 के आसपास चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का थोड़ा सा कमजोर आपको दिखेगा अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी से कंपेयर करके देखें तो, क्योंकि ये 8.54% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी 6.67% दिखा रहा है। लेकिन जिस सेगमेंट से कंपनी आती है वहां पर कंपटीशन को देखते हुए इसको हम अच्छा मानकर चल सकते हैं। बुक वैल्यू फिलहाल इस कंपनी का 515 देखने को मिल रहा है, और इसके शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से करीब करीब 4.5 टाइम्स के आसपास ज्यादा चल रहा है। अंबर इंटरप्राइजेस के एनुअल प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हम देखें तो पिछले 8 सालों में इस कंपनी का सेल्स 973 करोड़ से बढ़ के 4206 करोड़ तक जा पहुंचा है, यानी आपको करीब 4.5 गुना के आसपास ग्रोथ होता हुआ दिखेगा पिछले 8 सालों में। इस कंपनी का ओपीएम परसेंटेज भी एक रेंज बाउंड में घूम रहा है पिछले 8-10 सालों में, और ये 8% से लेके 7% के रेंज में रहा है। यहाँ पर आपको 1% की गिरावट देखने को मिलेगी अगर इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 8 सालों का आप देखें तो। मैक्सिमम इस पीरियड में 10% तक जा पहुंचा है, जबकि लोएस्ट इसका ओपीएम परसेंटेज 7% है, जो पिछले 2 सालों के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से चल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इस कंपनी का पिछले 5 साल में 21%, 3 साल में 15% और 1 साल में 53% रहा है, जबकि इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में 38%, पिछले 3 साल में 6% और पिछले 1 साल में 20% रहा है। यानी जिस तरह से हमने डिक्सन टेक्नोलॉजी के प्रॉफिट मार्जिन को हिट होते हुए देखा कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में, वो सेम सिचुएशन इस कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पर भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल में इस कंपनी के शेयर ने मात्र 40% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 1 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से इसने अपने शेयर होल्डर का पैसा 20% के आसपास कम किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में 7% से लेकर 9% के रेंज में रहा है, जबकि बैलेंस शीट पर अगर हम नजर डालें तो इस कंपनी का रिजर्व भी काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा पिछले 8 सालों में, और ये मार्च 2014 में जो 188 करोड़ था, मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 1701 करोड़ तक जा पहुंचा है, जबकि इस कंपनी के ऊपर कर्ज भी 315 करोड़ से बढ़ के 1069 करोड़ तक जा पहुंचा है इस सेम पीरियड में। अदर लायबिलिटी की बात करें तो ये भी 336 करोड़ से बढ़ के 2107 करोड़ तक जा पहुंचा है। यानी ओवरऑल पिक्चर हम देखें फंडामेंटली एटलीस्ट बैलेंस शीट के मामले में तो ऑलमोस्ट ये कंपनी भी आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी के रास्ते पर चलती हुई दिखेगी।
शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा इसका शो नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 2.5-3 सालों में 44% से कम होके 40.31% तक जा पहुंचा है। एफआईज की होल्डिंग आपको इस कंपनी में ऑलमोस्ट इंटैक्ट होती हुई दिखेगी, और सितंबर 2021 में जो 28.96% था वो करीब करीब 2% घट के 26.88% तक पहुंचा है। जबकि डीआई की होल्डिंग पिछले 3-4 क्वार्टर में आपको इंटैक्ट ही दिखेगा, और ये 8.86 में मामूली गिरावट के साथ 8.75% तक बना हुआ है। दोस्तों, ये तो रहा हमारे इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड का छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस। इसके अलावा जो एक चीज इस डिटेल में नहीं दिया हुआ है उसके बारे में हम बात करें तो पिछले 2-3 सालों में इस कंपनी ने 2 कंपनीज को एक्वायर किया है, जिनका नाम ILJIN इलेक्ट्रॉनिक्स और एवर एंड सिडवल रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री है। इन दोनों कंपनी के बिजनेस को हम देखें और जिस तरह से इन दोनों कंपनीज का एक्विजिशन किया गया है अंबर एंटरप्राइजेज द्वारा, आने वाले फ्यूचर में न सिर्फ इस कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, बल्कि ये कंपनी जिस सेक्टर में पहले से काम नहीं कर रही है, जैसे रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया या डिफेंस हो गया, वहां पर भी इस कंपनी का प्रेजेंस बनने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों कंपनीज के एक्विजिशन के माध्यम से अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड एंट्री कर चुकी है। अब हम यहाँ पे डिक्सन और अंबर क्या कंपेयर करके देखें तो जो मुझे अच्छा लग रहा है अंबर इंटरप्राइजेज के फेवर में, इसका स्टॉक भी 56 चल रहा है। हालांकि ये भी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो हाई ही नजर आएगा, लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजी का स्टॉक भी अभी भी 100 के ऊपर और करीब 104 के आसपास बना हुआ है। दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट जो मुझे नजर आ रहा है, अंबर इंटरप्राइजेज का ओपीएम परसेंटेज डिक्सन टेक्नोलॉजी के ओपीएम परसेंटेज से थोड़ा हाई नजर आ रहा है, और ये करीब 3% अभी भी एक्स्ट्रा बना हुआ है। अंबर इंटरप्राइजेज पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से 2 कंपनी का एक्विजिशन किया है, इसके बिजनेस के प्रोस्पेक्ट को दिखा रहा है, और ये भी शो कर रहा है कि इसका मैनेजमेंट इस कंपनी के ग्रोथ के लिए कितना इंटरेस्टेड है। इसलिए अगर पर्सनली मुझे किसी शेयर को बाई करना होगा इन दोनों शेयर में से, मैं अंबर इंटरप्राइजेज के पीछे जाऊंगा, क्योंकि न सिर्फ वैल्यूएशन वाइज ये थोड़ा सा चीप नजर आ रहा है कंपेयर टू डिक्सन टेक्नोलॉजी, बल्कि ब्रोकरेज हाउसेस का भी इस शेयर के लिए जो टारगेट निकल कर आ रहा है आने वाले 1 साल के लिए, कंपनी के शेयर प्राइस में आपको 48% तक रिटर्न मिल सकता है। जबकि डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो शेयर प्राइस का टारगेट आ रहा है ब्रोकरेज हाउसेस द्वारा, वहां पर आपको 21 से 22% का हिंट देखने को मिल रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों का प्रॉपर और डिटेल एनालिसिस करिए, टाइम टू टाइम इनके क्वार्टर रिजल्ट हो, एनुअल रिपोर्ट हो, उस पर फोकस करके रखिए। और अगर आप इन दोनों शेयर में से किसी एक को ही बाई करना चाहते हैं, अंबर इंटरप्राइजेज को चूज कर चल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में, अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।